आरएसएस और नारंगी और संघी और बजरंगी क्या जानेंगे बताइए। तो वाकई में भारत की राजनीति को बता रहे हैं। जिस राजनीति को इन्होंने कहा था डंका बजा रहे हैं, भारत विश्वगुरु बन रहा है। 62 देशों की यात्राएं करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उनके शासनकाल में आज इकोनॉमी कोलैप्स है। आप बताइए चीन को 15 पे होती थी, कभी 15 पे होती थी। ये डेटा कहाँ से लाते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ते आते हैं? कभी CMI का भी डेटा बताइए, कभी NCRB का भी डेटा बताइए, कभी इस देश में ADR की रिपोर्ट बताइए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है। मैं डेटा की तरफ से कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। देश की जनता सड़कों पे खड़ी है। आप संसद भवन बंद करके आप इस देश की जनता को आवाज को नहीं दबा सकते हैं। भूल जाइए राहुल गांधी वापस पीएम आप बताइए मोदी जी ने क्या इस देश के लिए किया? मोदी जी ने केवल देश की जनता को गुमराह किया। मोदी जी ने देश के किसानों के लिए कौन सी ऐसी योजना लाने का काम किया जो देश का किसान खुशहाल हो? देश की आत्महत्याएं लगातार दोगुनी होती जा रही हैं। मैं सारे डेटा के जरिए कांग्रेस ने जो देश के लिए किया वो जनता जानती है। ये आरएसएस और नारंगी और संघी और बजरंगी क्या जानेंगे बताइए। आप जैसे ही पत्रकार इस देश को बेच रहे हैं जो पत्रकारिता के नाम पे देश की जनता को गुमराह। राहुल गांधी जी विदेशों में जाके वक्तव्य देते हैं जिससे हमारे देश की बदनामी होती है। देखिए आप बताइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो वाकई में भारत की राजनीति को बता रहे हैं। जिस राजनीति को इन्होंने कहा था डंका बजा रहे हैं, भारत विश्वगुरु बन रहा है। 62 देशों की यात्राएं करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उनके शासनकाल में आज इकोनॉमी कोलैप्स है। आज देश की आम जनता का प्रति व्यक्ति आय कोलैप्स है और प्रधानमंत्री जी सूट पे सूट बदलने का काम करते हैं। वही कहाँ से डाटा लाते हैं? आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। आप बताइए चीन को 15 पे होती थी, चीन को कभी 15 पे होती थी। ये डेटा आप कहाँ से लाते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ते आते हैं? कभी CMI का भी डेटा बताइए, कभी NCRB का भी डेटा बताइए, कभी इस देश में ADR की रिपोर्ट बताइए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है। मैं डेटा की तरफ से कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। देश की जनता सड़कों पे खड़ी है। आप संसद भवन बंद करके आप इस देश की जनता को आवाज को नहीं दबा सकते हैं। राहुल वो सुनामी है जो इस देश की जनतंत्र की आवाज को है, जो अगर आवाज दब गई तो इस देश की जनता को ये लूट खाएंगे और निचोड़ खाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी अड़े हैं, डटे हैं और मोदी जी को जवाब देना होगा। तो सरवन पांडे ने भगवा धारण कर लिया, लगता है डर गए। भगवती है, भाजपा के प्रधानमंत्री है, भाजपाइयों की भगवती है। भगवा ब्राह्मण हमें हिंदू है। देखिए अरे भैया, जो हिंदू के नाम पे बहुरूपिया बने हुए हैं वो हिंदू नहीं है, वो चोला पहन के लुटेरे हैं। नहीं, आप तुम्हारा दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। नहीं, भगवा की आड़ में लुटेरा दोहरा चरित्र। अगर आपको ये चरित्र रखता है तो क्रिया चरित्रम किंजम प्रणानम। ठीक है, हम क्रिया चरित्र नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी का क्रिया चरित्र हो रहा है। तो भगवा काय के लिए डाला? क्यों चंदन लगाना, भगवा पहनना ब्राह्मण का ये जन्म से अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। आप लोग छीनने का हमारा अधिकार काम कर रहे हैं। हम हमेशा ब्राह्मण अंतिम संस्कार भी करता है और ब्राह्मण आपको शादी भी करवाता है। नहीं, मोदी जी की वजह से आज ये आपको पहनना पड़ रहा है। उन्होंने साबित कर दिया। भाई आप वीडियो उठाइए, हम नेता मंदिर जा रहे हैं। देखिए क्यों मंदिर हम पहले ही जाते थे। अब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि इस देश में मंदिर आप जा रहे हो। पूजा आस्था हमारा प्रतीक है, ग्रंथ हमारा प्रतीक है। वही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भारतीय जनता पार्टी का विनाश का समय आ गया है तब नए नए किए भगवा पहनना है। भाई भगवा सूर्य के उदय से आता है, भारतीय जनता पार्टी के RSS और कार्यालय से नहीं आता है। इन्होंने भगवा को, राम को अगर अपना अधिकार मान लिया है कि राम इन्हीं के हैं, राम कण कण में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ होगा। एक तरफ भगवा डालते हो, दूसरी तरफ जय श्री राम नहीं बोलते। आप बताइए, जय श्री राम हमारे यहाँ माता और पिता एक ही साथ नाम लिए जाते हैं। भगवान हमारे आराध्य हैं। भगवान, मैं भी अयोध्या की सरजमी से आता हूँ। उन्होंने राम राज्य की कल्पना ये नहीं की थी कि राम राज्य में गरीबों की आत्महत्याएं और किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बुलडोजर, किसानों को कितनी कीलतन के जरिए इन्होंने सड़कों पे दबाने का काम किया। आखिर ये सरकार क्या वाकई में किसान हितैषी है, महिला हितैषी है, देश हितैषी है? ये देश हित के नाम पे